Assalamu alaikum dear student. Today we discuss about the adjective. What is adjective and how many types of the adjective? How many kinds of the adjective? जब हम एडजेक्टिव की बात करते हैं, इनके एडजेक्टिव जो है वो क्या है, तो उर्दू में जब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, इनके एडजेक्टिव को है और उर्दू में किस तरह डिस्कस करते हैं, उर्दू में एडजेक्टिव क्या चीज़ है, इसको क्या कहते हैं। एक्चुअली जो वर्ड्स एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव जो है एक लफ्ज़ है जो जिस क्या करते हैं, इसमें ज़मीर यानी कि इसमें ज़मीर जो है, इसको इसमें ज़मीर कहते हैं। इसमें ज़मीर की जो है अच्छाई या बुराई को बयान करने के लिए जिस वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। जब इसके हम प्रॉपर इंग्लिश की डेफिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन, दीज वर्ड्स क्वालिफाई द नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन आर अ प्रोनाउन। तो यहाँ पर जो है ऐसा लफ्ज़ जो नाउन या प्रोनाउन को क्या करते हैं, क्वालिफाई करता है, तो दैट इज कॉल्ड द एडजेक्टिव। इनकी जो है दे मैनी दे आर द क्वालिटीज आर द क्वांटिटीज। यहाँ पर जो है एडजेक्टिव क्या करता है, किसी चीज़ की क्वालिटीज, इनकी इसमें ज़मीर जो है, इसमें ज़मीर की जो है नाउन या प्रोनाउन की सिफत, अच्छाई या बुराई के बारे में, या जो उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में जो वजाहत करता है, जो आइडेंटिफाई करता है, जो ज़ाहिर करता है, उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो उसके बाद हम क्या कहते हैं कि इनकी इसको एडजेक्टिव कहा जाता है। और एडजेक्टिव की जब हम टाइप्स या एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसके अंदर एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव की जो काइंड्स हैं या एडजेक्टिव की जो एग्जाम्पल है वो ये है कि सबसे पहले हमारे पास जो एग्जाम्पल है, इट इज़ रेड एनिमल, या अब इसके अंदर हम ये भी सकते हैं कि इट इज़ अ रेड एप्पल। तो यहाँ पर जो है रेड एप्पल जो है, एप्पल की क्वालिटी को क्या कर रहा है, वाज़ेह कर रहा है कि दैट इज़ रेड। तो यहाँ पर इसकी खासियत को क्या करता है, शो करता है। तो ये वर्ड जो है रेड जो है, ये इसकी क्या है, एडजेक्टिव कहलाता है। इसी तरह हमारे पास दूसरी जो एग्जांपल है, शी इज़ अ नाइस गर्ल। तो यहाँ पर जो है नाइस जो है गर्ल्स की जो है क्वालिटी को शो कर रहा है। यहाँ पर जो है नाइस जो है एडजेक्टिव है। और इसी तरह लाहौर इज़ अ बिग सिटी, यहाँ पर जो है लाहौर इज़ अ बिग सिटी, जो वर्ड बिग है ये क्या कर रहा है, वर्ड एडजेक्टिव है। और ये जो है सिटी की जो है क्वालिटी की को जाहिर कर रहा है, शो कर रहा है, इनके स्मॉल और बिग के दरमियान, या इनकी उसकी क्वालिटी क्या है, दिस इज़ अ बिग सिटी। तो इसके बाद जो हमारे पास इनकी, इसको हम जो है बिग जो वर्ड है ये हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। किसी चीज़ की खासियत को, अच्छाई को, बुराई को, स्मॉल को, टॉलर को, यानी कि क्या करता है, जो आइडेंटिफाई वर्ड्स करता है, उस वर्ड को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है इनके टाइप्स ऑफ द एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ द एडजेक्टिव। तो इसके अंदर हमारे पास 13 टाइप्स ऑफ द एडजेक्टिव है, 13 काइंड्स ऑफ द एडजेक्टिव है। इसमें ज़मीर की, इसमें ज़मायर की जो है 30 जो है टाइप्स हैं, 13 किस्म की जो है इसमें ज़मीर है। इनकी जो डिफरेंट, पहले सबसे पहले हम ये करेंगे, डिस्कस करेंगे जो 13 जो टाइप्स ऑफ द एडजेक्टिव हैं उनके नाम क्या हैं, कौन कौन से एडजेक्टिव हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है, सॉलिट्यूड जो है एडजेक्टिव है, और उसके बाद क्वालिटी एडजेक्टिव है, क्वांटिटी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ द न्यूमेरिकल, इनके एडजेक्टिव ऑफ द नंबर है, और इसके बाद जो है एडजेक्टिव ऑफ द शेप है, और इसके बाद एडजेक्टिव ऑफ द कलर है, इसके बाद जो हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ द इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, और इसके बाद जो हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव है, और इसके बाद जो हमारे पास डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और इसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, और इसके बाद जो हमारे पास है एडजेक्टिव ऑफ साइज है, और इसके बाद जो लास्ट हमारे पास है वो एडजेक्टिव ऑफ द ओरिजिन है। इनके टोटल जो हमारे पास 13 टाइप्स ऑफ द एडजेक्टिव हैं जिनको हमने डिस्कस करना है आज इस टॉपिक के अंदर, इनके काइंड्स ऑफ द एडजेक्टिव के अंदर। सबसे पहले जो हमारे पास एडजेक्टिव है ये हमारे पास टाइप्स हैं, और इनको जो जब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो हमारे पास पहली जो एडजेक्टिव की टाइप्स है पोजेसिव एडजेक्टिव है। इनके पोजेसिव एडजेक्टिव की हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसकी एग्जाम्पल क्या है।
और इसकी डेफिनेशन क्या है, और इसको जो है उर्दू में किस तरह कहते हैं, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, और इसके इंग्लिश के अंदर क्या इस्तेमाल है, उर्दू के अंदर इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे किसके बारे में, पोजेसिव एडजेक्टिव के बारे में। हमारे पास जो पोजेसिव एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव की जो है डेफिनेशन ही समझ लें कि इस तरह को प्रॉपर कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ये जो इसकी डेफिनेशन हम करेंगे ये है कि इट इज़ द मॉडिफाइज अ नाउन बाय टेलिंग वोम इज इट बिलोंगिंग्स टू, इनकी बिलोंग्स टू, यानी कि इसके अंदर ये है कि अगर किसी चीज़ का, इस ज़मीर का किसी चीज़ के साथ ताल्लुक़ जोड़ना, या उसका जो है वक्त की तब्दीली करना, या इसके अंदर किसी सवाल का जवाब, यानी कि जैसे हम कहते हैं कि ये किसका बैग है, वो किसकी किताब है, और इसका जो आंसर हम देते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को क्या कहते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसके आंसर के अंदर, इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर जो है, इनके जैसे वोम है, हुज है, इसका जो है आंसर का जवाब, इस क्वेश्चन का आंसर करने को क्या कहते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। इनकी इसी तरह है कि हमारे पास इसकी जब इनके हम फिर से डेफिनेशन को, इट्स द मॉडिफाइज अ नाउन बाय टेलिंग वोम इज इट बिलोंग्स, जिसका इस चीज़ के साथ ताल्लुक हो, वोम के साथ जिसका ताल्लुक हो, कनेक्शन हो, तो उसको क्या कहते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसी तरह हमारे पास जब इसके हम एग्जाम्पल की बात करते हैं और इसको अंडरलाइन करते हैं कि इसके अंदर हाईलाइट करेंगे कि कौन सा एग्जाम्पल के अंदर जो है कौन सा पोजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसके अंदर जो है हमारे पास जो पहली एग्जाम्पल है जिसको हम पोजेसिव एग्जाम्पल कहते हैं। पोजेसिव जो है मलकियत को भी शो करता है, मलकियत ही जो है इसमें उसकी जो है सिफत को ज़ाहिर करता है। जब इसके अंदर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में जो है योर जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है, देयर जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, आवर जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है, माई पोजेसिव एडजेक्टिव है, इट्स पोजेसिव एडजेक्टिव है, हर की जो है शी हर होता है तो इसकी शी हर जो है ये एडजेक्टिव है, और इसी तरह हिज जो है ये एडजेक्टिव है। जब हम इसकी टाइप की एग्जाम्पल की बात करते हैं कि दिस इज अ बैग, तो यहाँ पर जो दिस इज अ बैग, यहाँ पर जो है हिज जो वर्ड है ये क्या है, पोजेसिव जो है पोजेसिव की जो है एग्जाम्पल है, वर्ड जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। और इसी तरह जो है इट इज माई बुक, इट इज माई बुक, तो यहाँ पर जो वर्ड माई है वो क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि वर्ड माई जो है बुक को क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है कि दिस इज माई बुक, ये जो है यहाँ पर जो है माई वर्ड जो है ये एडजेक्टिव कहलाएगा। और इसी तरह जो है हमारे पास इनकी मलकियत को शो करने के लिए जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, आवर, माइन, तो ये जो है एडजेक्टिव पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट इसकी जो इनके एडजेक्टिव की जो टाइप्स है वो है सोलिट्यूड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ द सोलिट्यूड या सोलिट्यूड एडजेक्टिव। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोलिट्यूड एडजेक्टिव की जो है डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि सोलिट्यूड एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है। तो जब हम इसकी जो है डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर जो है दिस एडजेक्टिव इज नॉट केपेबल ऑफ बीइंग इंटेंसिफाइड और द कंपैरिजन, तो यहाँ पर जो है कंपेयर, इनकी एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करना और उसके बाद जो है आइडेंटिफाई करना, तो ये क्या कहलाता है, एडजेक्टिव ऑफ द सोलिट्यूड कहलाता है। सोलिट्यूड की जो एडजेक्टिव की जो डेफिनेशन है वो यही है कि दिस एडजेक्टिव इज नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग इंटेंसिफाइड और द सोलिड कंपेयर्ड, तो यहाँ पर जो कंपेयर या कंपेयर्ड इसकी जगह पर जो है दैट इज कॉल्ड सोलिट्यूड एडजेक्टिव। तो इसकी जो हम कहते हैं इनकी ये जो हमारे पास डेफिनेशन है इसको जब हम डिस्कस करेंगे, इनकी जो हमारे पास एग्जाम्पल है सोलिट्यूड एडजेक्टिव के अंदर एग्जाम्पल कौन है, कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको हम सोलिट्यूड एडजेक्टिव कह सकते हैं। तो जब हम इसको उर्दू में मतलब अगर देखते हैं कि उर्दू में इसको किस तरह कहते हैं, तो उर्दू में जो इसकी है इसमें इनकी ऐसा इसम जिसके जो है हम ऐसे वर्ड इसम जिसको हम ऐसे एज अ मैनी इनकी बोलते हैं,
रीड आउट करते हैं, लेकिन जो है उसका हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन नहीं कर सकते, उसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो उसको क्या कहते हैं, सोलिट्यूड एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे लाइक बराबर क्या है, इक्वल, और उसके बाद इंटरनल, एक्सटर्नल, और डेथ हो गया। डेथ का जो है हम कंपटीशन नहीं कर सकते। डेड मुर्दा का जो है कंपटीशन नहीं है। सुप्रीम का कोई कंपटीशन नहीं है जो आला है। तो यहाँ पर जो है जिसका हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन उनको एज अ वर्ड, एज अ मीनिंग जो है रीड करते हैं। तो ये जो है एडजेक्टिव ऑफ द सोलिट्यूड कहलाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है एडजेक्टिव ऑफ द क्वालिटी है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के जो है इसमें सिफत को कहा जाता है। इनके इसमें सिफत के अंदर जो है जो है एडजेक्टिव ऑफ द क्वालिटी कहा जाता है। क्वालिटी के अंदर जो है हम क्या करते हैं कि इसकी जब डेफिनेशन, इनकी खूबी को डिस्कस किया जाता है एडजेक्टिव ऑफ द क्वालिटी के अंदर, जब इसकी हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन ये है कि इट शोज द काइंड ऑफ क्वांटिटी और द क्वालिटी और अ नाउन एंड अ प्रोनाउन। इनकी नाउन या प्रोनाउन के अंदर जो है क्वालिटी के बारे में जो डिस्कस किया जाता है उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ द क्वालिटी को कहा जाता है। इट शोज द क्वांटिटी, इनकी डेफिनेशन क्या है, इट शोज द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन, दैट इज कॉल्ड द एडजेक्टिव ऑफ द क्वालिटी। इनके जो है खूबी को जाहिर करने के लिए जो वर्ड इनके या नंबर को शो करने के लिए, जिसकी क्वालिटी को वाज़े करने के लिए जिस वर्ड को यूज़ किया जाता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव ऑफ द क्वालिटी कहलाता है। इसी तरह इसकी जब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल के अंदर जो है गुड, बैड, पुअर, रिच, और इसी तरह नाइस एंड बैड, ये जो है सारी जो है क्वालिटीज़ के बारे में जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, ये जो एडजेक्टिव ऑफ द क्वालिटी कहा जाता है इनको। और इसके अंदर जो है हम इसकी जब एग्जाम्पल देखते हैं तो अली इज़ अ गुड बॉय, तो यहाँ पर जो है गुड जो वर्ड है ये एडजेक्टिव ऑफ द क्वालिटी की है, क्योंकि ये जो है अली की खासियत को, अली की खूबी की जो है वजाहत कर रहा है। अली इज़ अ नीट एंड अली राइट द नीट एंड क्लीन, तो यहाँ पर जो है नीट एंड क्लीन जो है एडजेक्टिव ऑफ द क्वालिटी है। और इसी तरह जो है वाटर इज वेरी कूल्ड, तो यहाँ पर कूल्ड वाटर, जो कूल्ड है ये भी जो है एडजेक्टिव है किसकी, वाटर की, क्योंकि वो जो है पानी की खासियत के बारे में, पानी की वजाहत कर रहा है कि ठंडा है या गर्म है। तो इसी तरह जो है जो चीज़ जो क्या करती है, क्वालिटी की, किसी की चीज़ की अच्छाई या बुराई के बारे में डिस्कस करती है, अच्छाई या बुराई के बारे में बात करती है, वजाहत करती है, तो एडजेक्टिव ऑफ द क्वालिटी कहलाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी। क्वांटिटी के अंदर जो है मिकदार को शो किया जाता है, इसमें मिकदार ही कहा जाता है, ये मिकदार की तादाद की जो है वजाहत की जाती है। अब इसके अंदर जो है सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसकी जो है एडजेक्टिव जो है इसको किस तरह, हाउ मच, हाउ मैनी, ये जो है इसकी क्या है एडजेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी है। अब इसी तरह दिस एडजेक्टिव स्टेट द क्वांटिटी like how many or how much are of the noun or a pronoun, इनके noun और pronoun की जो है जो मिकदार को जो वजाहत करता है, मिकदार को जो वाज़े करता है, तो ये क्या कहलाता है, एडजेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी। इसकी डेफिनेशन ये कि द एडजेक्टिव ऑफ द एडजेक्टिव स्टेट द क्वांटिटी, how much, how many of the noun or a pronoun, that is called quantity, adjective of the quantity। तो इसकी जब हम इनकी बात करते हैं, इनके एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल इसके अंदर क्या आते हैं, इनफ, इनफ जो है ये भी जो है एडजेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी को शो करता है। मच, और इसके बाद हाफ, लिटिल, ये जो है सारी चीज़ें, ऑल जो है क्या करते हैं, नो, ये जो है एडजेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी को शो करते हैं। क्वांटिटी के अंदर जो है मिकदार को डिस्कस किया जाता है। अब इसी तरह हमारे पास इनके, अब जब एग्जाम्पल की हम बात करते हैं कि इसके अंदर क्वांटिटी की जो है एग्जाम्पल क्या है, तो इसके अंदर हम यू हैव नो सेंस, तो यहाँ पर जो है नो जो वर्ड है एडजेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी है, और ये क्या कर रहा है, सेंस को जो है आइडेंटिफाई कर रहा है कि इसके अंदर जो है सेंस नहीं है बिल्कुल।
तो यहाँ पर भी लफ्ज़ नो जो है, वर्ड जो नो है, वो क्या कर रहा है, एडजेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी को वजाहत कर रहा है। इसी तरह अली इज़ अ लिटिल बॉय, तो यहाँ पर जो अली जो है, लिटिल जो है वो अली की जो है खासियत को वाज़ेह कर रहा है। तो यहाँ पर भी क्या है, हम इसको कहेंगे कि ये एडजेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी है। और इसी के साथ जो है हम इनके ही हैज़ लॉस्ट ऑल इज वेल्थ, तो यहाँ पर जो है ऑल द वेल्थ जो है लॉस्ट, क्योंकि वो पूरी जितनी भी उसकी दौलत थी वो सारी खो चुका है। तो यहाँ पर जो है ऑल वर्ड जो है, ऑल वेल्थ, तो यहाँ पर वर्ड जो ऑल है ये जो है एडजेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी है। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट जो है टाइप ऑफ द एडजेक्टिव, उसके अंदर है एडजेक्टिव ऑफ द नंबर, जो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव भी कहा जाता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर की भी कहते हैं इसको। इसके अंदर जो है हम क्या करते हैं कि बात करते हैं कि इसकी उर्दू के अंदर जब इसकी एडजेक्टिव मतलब नंबर, तो यहाँ पर तादाद को डिस्कस किया जाता है, और इसके अंदर जो है नंबर की बात की जाती है, और इनको काउंट और टेबल और अनकाउंटेबल थिंग्स की जो है इसके अंदर सेंस होती है। इसी तरह इसको नंबर ऑफ एडजेक्टिव ऑफ न्यूमेरिकल कहते हैं। तो इसी तरह जब हम इसकी बात करते हैं कि इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है, क्या है डेफिनेशन इसकी ये है कि इट्स एक्सप्रेस द नंबर ऑफ द नाउन एंड प्रोनाउन। इनके वो क्या करते हैं, जो नाउन और या प्रोनाउन की क्या करते हैं, नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं। इसकी डेफिनेशन है, तो इनकी एक दफ़ा फिर से रीड आउट करते हैं कि इट एक्सप्रेस द नंबर ऑफ नाउन और अ प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन की जो क्या करता है, तादाद को की वजाहत करता है, उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ द नंबर। जब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो इसके एग्जाम्पल के अंदर इनके नंबर को 1 2 3 4 है, और इसके बाद जो है 6 7 सम, और उसके बाद जो है फ्यू, ये सारे वर्ड जो है मैनी मच, ये सारे वर्ड क्या कहते हैं, नंबर्स को शो करते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है कि इसकी की ये है एडजेक्टिव ऑफ द नंबर। और जब इसको हम एक सेंटेंस के अंदर यूज़ करते हैं, तो अली विन द 2 प्राइज, तो यहाँ पर जो है अली क्या है, अली ने 2 जो है इनाम जीत लिए। तो ये जो है नंबर ऑफ द एडजेक्टिव ऑफ द नंबर है। इसी तरह हम क्या इसके एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि हाउ मैनी स्टूडेंट, हाउ मच स्टूडेंट, और जो है ऑल स्टूडेंट, और जो है ऑल फ्रेंड्स। इसके अंदर जो है सारे जो है क्या करते हैं, एडजेक्टिव ऑफ द नंबर है, क्योंकि ये तादाद को शो करते हैं। आई हैव अ 5 फ्रेंड, तो यहाँ पर जो है वर्ड जो 5 है ये के भी क्या कर रहा है, एडजेक्टिव ऑफ द नंबर को डिस्कस कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है एडजेक्टिव ऑफ द शेप। एडजेक्टिव ऑफ द शेप जो है इसकी जो डेफिनेशन है, इसको जो उर्दू में इनकी उर्दू डेफिनेशन क्या है, एडजेक्टिव ऑफ द शेप जो है उसकी शक्ल के बारे में, एडजेक्टिव जो है वो शक्ल के बारे में क्या कर रहा हूँ, वजाहत कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इसकी जब हम बात करते हैं, जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर शेप जो है, दीज एडजेक्टिव रिप्रेजेंट द नाउन और प्रोनाउन, शेप ऑफ द नाउन और अ प्रोनाउन। वो क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन की क्या कर रहे हैं, उसकी शक्ल को, उसकी शेप को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड द एडजेक्टिव ऑफ द शेप। और इसकी जो है एग्जाम्पल की जब हम बात करते हैं, तो एग्जाम्पल के अंदर जो है क्या आता है, डीप, और उसके बाद नैरो, स्क्वायर, और उसके बाद जो है राउंड, हाई, स्मॉल, फॉल्ट, ये जो सारे चीज़ें हैं ये क्या कह रहे हैं, एडजेक्टिव ऑफ द नंबर शेप है। इनकी यहाँ पर जो है एडजेक्टिव की जो है खासियत के बारे में बात की जाती है, शक्ल के बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पर जो है गोल, और उसके बाद लंबा, चौड़ा, मोटा, इनकी जो है उसकी खासियत को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो क्या कहलाता है, नंबर ऑफ द शेप, एडजेक्टिव ऑफ द नंबर, एडजेक्टिव ऑफ द शेप कहलाता है। तो इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट जो है एडजेक्टिव टाइप्स ऑफ द एडजेक्टिव है वो है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं इसमें ज़मीर इनके सवालिया होते हैं, और इसके अंदर जो है हाउ, व्हेन, वेयर वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके तरह वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, मच, ये जो सारे वर्ड यूज़ किए जाते हैं, व्हाट, ये जो है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं।
और ये जो है क्वेश्चन वर्ड भी इनको कहा जाता है। इंटरोगेटिव जो है इंटरोगेटिव सवालिया वर्ड्स, इंटरोगेटिव वर्ड्स भी कहते हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। तो जब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर जो डेफिनेशन है, इट इज़ यूज्ड, इनको इस्तेमाल किया जाता है, इट इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन। इनकी नाउन से पहले जो है क्वेश्चन करने के लिए क्या किया जाता है, इनको इंटरोगेटिव एडजेक्टिव को सेंटेंस के अंदर यूज़ किया जाता है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, सवाल करने के लिए मतलब जो है इन एडजेक्टिव को इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर जो है इसके अंदर कौन कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं, व्हेन, व्हाई, व्हाट, वेयर, हाउ, और इसी तरह जो है व्हेन, विच, ये जो सारे वर्ड है इंटरोगेटिव जो है एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब इसी तरह जब इसके एग्जांपल में की बात करते हैं कि विच एप्पल टेस्ट स्वीट, कौन से सेब का जो है जायका जो है मीठा है, तो यहाँ पर जो है विच जो वर्ड है ये भी एडजेक्टिव ऑफ द इंटरोगेटिव है। और इसी तरह जब हम क्या करते हैं कि इसके साथ ही व्हेन वी गो टू द होम, तो यहाँ पर जो वर्ड व्हेन यूज़ किया गया है तो ये भी जो है एडजेक्टिव ऑफ द इंटरोगेटिव है। और इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है एडजेक्टिव ऑफ द कलर, इनके रंग को जो रिप्रेजेंट करता है एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव ऑफ द कलर कहलाता है। इनकी ऐसे इसमें ज़मीर जो इसमें ज़मीर क्या करता है, रंगत की को ज़ाहिर करता है, रंगत की बात करता है, रंगत को वाजे करता है, रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव। इनके रेड कलर ऑफ इसमें ज़मीर, इसमें कलर कहलाता है। तो यहाँ पर जो इसकी डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं तो दीज एडजेक्टिव शोज द कलर आर द नाउन आर अ प्रोनाउन, जो क्या करते हैं नाउन और प्रोनाउन के कलर को शो करते हैं, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ द कलर। तो इसकी जो है हमारे पास जो इनके एग्जांपल है, इनके अंदर हम क्या कहते हैं रेड, ग्रीन, वाइट, येलो, ब्लू, पर्पल, ये सारे जितने भी हमारे कलर हैं दैट इज जो है ये सारे जो क्या है एडजेक्टिव ऑफ द कलर। और उसके बाद जब हम इनकी डेफिनेशन की बात, इनकी ये तो वर्ड है एग्जांपल है, इसको जब हम एक सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं तो किस तरह करते हैं कि आई हैव अ ब्लैक शर्ट, आई हैव अ रेड पैंट, रेड बाइसाइकिल, ये जो है हमारे पास इसके अंदर जो है आई हैव अ वाइट एलिफेंट, तो यहाँ पर जो है वाइट जो वर्ड है ये भी क्या कर रहा है जो रंगत को शो कर रहा है, जो ये भी एडजेक्टिव ऑफ द कलर कहलाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास है एडजेक्टिव ऑफ द साइज है, इनकी जो जिसामत की वजाहत करता है, जो इसमें ज़मीर की जो है साइज़ को और उसके हुजम की जो है वजाहत करता है, ये क्या कहलाता है, इसमें साइज़ कहलाता है, एडजेक्टिव ऑफ साइज़ कहलाता है। तो इसकी जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन ये है कि इट डिस्क्राइब द वॉल्यूम एंड द साइज ऑफ द नाउन और प्रोनाउन। वो क्या करते हैं नाउन और प्रोनाउन के वॉल्यूम को और उसके जो है साइज को जो डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एडजेक्टिव ऑफ द नाउन, एडजेक्टिव ऑफ द साइज। तो यहाँ पर क्या है डेफिनेशन इसकी प्रॉपर क्या बनेगी, तो इट डिस्क्राइब द वॉल्यूम ऑफ द साइज ऑफ noun or a pronoun, that is called the size of adjective of size। तो इसकी जब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल के अंदर क्या आएगा, छोटा, मोटा, तो ये जो है मुख्तसर और लंबा, और ये जो सारे हैं जो एडजेक्टिव ऑफ द साइज कहलाते हैं। इसी तरह बिग, स्मॉल, ये भी सारे क्या है एडजेक्टिव ऑफ द नंबर एडजेक्टिव ऑफ द साइज है। आई हैव अ बिग हाउस, तो यहाँ पर जो वर्ड बिग है ये भी क्या है एडजेक्टिव ऑफ द साइज है। और इसी तरह जो है आई हैव लार्ज साइज ऑफ द पैंट, तो यहाँ पर जो वर्ड जो लार्ज है ये भी क्या एडजेक्टिव ऑफ द साइज है। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव है, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव है, वो है नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव है। प्रॉपर एडजेक्टिव को क्या कहते हैं, इसमें ज़मीर सिफत भी कहते हैं, इनके ऐसा इसम जो क्या हो मशहूर हो या इसमें ज़मीर की जो है खासियत, या हम इसको इसमें मारफा भी कह सकते हैं। इनकी इसमें मारफा जो है इसमें सिफत इसमें मारफा कहलाता है।
इसमें एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। अब प्रॉपर एडजेक्टिव की जो डेफिनेशन है इसको हम क्या कहते हैं, दीज आर द फॉर्म ऑफ द प्रॉपर नाउन, दे कैन आल्सो कॉल द प्रॉपर एडजेक्टिव और द ओरिजिन ऑफ द लोकेशन, कि यहाँ पर जो है उसकी लोकेशन और उसकी वजाहत के बारे में। और इसी तरह जो इस फॉर्म ऑफ द प्रॉपर नाउन, जिनकी नाउन की जो खासियत को जो है मार्फा, इसमें मार्फा को इस्तेमाल करके यहाँ पर जो है हम प्रॉपर एडजेक्टिव को कह सकते हैं और इसी तरह इसको यूज़ करते हैं। जब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं कि इसके अंदर जो है एग्जाम्पल कौन सी है, इसमें मार्फा के अंदर इंग्लिश इज़ द प्रॉपर नाउन, और इसी के बंगाली, इंडियन, पाकिस्तानी, अमेरिकन, सऊदी अरेबियन, और इस तरह बंगाली, पंजाबी, एशियन, ये जो सारे हैं इसमें मार्फा है और इनको क्या कहते हैं, इसमें मार्फा को ही जो है प्रॉपर एडजेक्टिव, इनके प्रॉपर नाउन है तो इनको प्रॉपर एडजेक्टिव ही कहा जाता है। तो ये जो है एग्जाम्पल है इनकी। और इसी तरह जो हम क्या करते हैं, इसकी जो डेफिनेशन की बात करते हैं, इनकी एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आई स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर जो इंग्लिश लैंग्वेज है, वर्ड जो इंग्लिश है, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। इसी तरह जो है हमारे पास इसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहेंगे। और इसी तरह जो पाकिस्तानी मैंगोज इज़ द बेटर देन द इंडियन मैंगोज, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, जो है इंडियन मैंगोज और पाकिस्तानी मैंगोज, ये दोनों जो है प्रॉपर एडजेक्टिव हैं। ये जो है इस तरह हम क्या करते हैं, इनको एज अ प्रॉपर एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जांपल है, नेक्स्ट जो हमारे पास है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है इसको इसमें इशारी कहते हैं, इनकी किसी की तरफ इशारा करना, पॉइंट आउट करना जो है इसमें डेमोस्ट्रेटिव कहलाता है। इनकी किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा करना, जो उसकी तरफ उसको पॉइंट आउट करना क्या कहलाता है, इसमें डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसमें इशारी कहलाता है और इसको डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसी तरह जब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, इनके डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर जो है एग्जाम्पल कौन कौन सी यूज़ कर दी जाती है, तो इसी तरह दिस जो है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दैट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दीज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और इसी तरह जो दोज है ये भी जो है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और जब हम इसको यूज़ करते हैं तो किस तरह करते हैं और इनको कहाँ पर जो है हम पॉइंट आउट करते हैं और किस तरह जो है अपना जो किरदार अदा करते हैं, किस तरह इनको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो पहली हमारे पास एग्जाम्पल है, आई हेट सच थिंग, तो यहाँ पर जो सच थिंग है ये भी जो है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो इनके एग्जाम्पल है वो है द गर्ल, दिस गर्ल इज अ यंगर दैन द अली, तो यहाँ पर जो वर्ड दैन यूज किया गया ये भी क्या डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप ऑफ द एडजेक्टिव है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है ये तकसीम, इनकी तकसीम करने का तकसीमी इस्म कहलाता है, ये इसमें तकसीम भी कहते हैं इसको, ये इनकी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जब इसके हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन इनकी इसको जब उर्दू में इसकी बात करते हैं तो वो ये है कि ये इस्म जो है किसी शख्स या चीज़ को अलग अलग ज़ाहिर करने के लिए, डिफरेंट करने के लिए किसको एडजेक्टिव ऑफ द अपना डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन है, इट डिनोट्स द अ पर्सन आर थिंग्स आर सेपरेटली, इनकी एक चीज़ को या शख्स को एक दूसरे से सेपरेट करना, अलग करके जो है पॉइंट आउट करना, ये क्या कहलाता है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। इसमें इशारी कहते हैं, इसमें तकसीमी कहते हैं या इसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसी तरह जब इसके हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में क्या है, आइदर, नाइदर, और उसके बाद जो है एवरीवन, एवरी और ईच, ये सारे जो वर्ड हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और जब इसके एग्जाम्पल की मतलब बात करते हैं, हम इसको एग्जाम्पल के अंदर यूज़ करते हैं तो एवरी डॉग हैज़ हिज डे, तो यहाँ पर जो है वर्ड जो हमने यूज़ किया है एवरी, ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और इसी के साथ हमारे पास जो दूसरी एग्जाम्पल है, ईच गर्ल्स विल गेट द प्राइज, तो हर लड़की जो है ने जो है इनाम हासिल किया, तो यहाँ पर जो है ईच गर्ल, ईच वर्ड जो है ये भी क्या है डेमोस्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है।
इस क्योंकि ये भी जो है हर एक लड़की को अलग अलग उसकी बात करें कि ईच गर्ल्स, और उसके साथ जो है एवरी डॉग, हर कुत्ता। तो यहाँ पर भी जो है एवरी और ईच क्या कर रहे हैं, एक जो है क्लास को, एक जो है जेंडर को दूसरी चीज़ से अलग कर रहे हैं, इनकी एक क्लास की डिफरेंट मेंबर्स को, डिफरेंट चीज़ों को क्या कर रहे हैं, अलग अलग उसकी वजाहत कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो एडजेक्टिव ऑफ द टाइप्स ऑफ द एडजेक्टिव है, इसके अंदर जो है एडजेक्टिव ऑफ द ओरिजिन है, ओरिजिन एडजेक्टिव। अब इसको जब हम उर्दू में इसकी बात करते हैं, एडजेक्टिव ऑफ द ओरिजिन क्या है, इसको हम कहते हैं इनके हकीकत के मुतालिक इसमें इनके हकीकत के मुतालिक जो है जिस इसम को बयान किया जाता है, इसमें जो है एडजेक्टिव ऑफ द ओरिजिन कहा जाता है, हकीकत के मुताबिक, हकीकत के मुतालिक। तो यहाँ पर जो हम इसको उर्दू के अंदर जब किस तरह बोलते हैं, तो यहाँ पर जब हम इसको उर्दू के अंदर डिस्कस करते हैं, तो उर्दू के अंदर ये किसी शख्स या चीज़ के मकाम के आगाज़ की जगह के बारे में बात करता है, तो यहाँ पर जो है उसको ज़ाहिर करता है, तो इसको एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन कहते हैं। तो जब इसके हम इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर इसको दीज एडजेक्टिव डिस्क्राइब द ओरिजिन और लोकेशन ऑफ द someone या some things, इनकी किसी चीज़ की, किसी शख्स की, दैट इज कॉल्ड द एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन। ये जो है एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन कहलाता है, क्योंकि ये जो है किसी चीज़ को, किसी शख्स की क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, इसकी जो है ओरिजिन की, लोकेशन की, और जो है इसके बारे में आइडेंटिफाई करता है। तो ये जो है एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन कहलाता है। जब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, जिनके एडजेक्टिव ऑफ द ओरिजिन जो है, इसकी एग्जाम्पल क्या है, तो इसी तरह इसकी जो है एग्जाम्पल है अमेरिकन, ब्रिटिश, ओशन, और इसके बाद है नॉर्थ, ये साउथ, ये जो है सारी एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन कहलाते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, बाकी जो है फिर मज़ीद डिस्कस करने से भी और करने से आ जाएगी इंशाल्लाह।